कालाष्टमी व्रत का नियम। मासिक कालाष्टमी पालन हेतु सर्वप्रथम गंगा नदी अथवा किसी पवित्र नदी में, इसके अभाव में कहीं पर भी शुद्ध जल में स्नान कर लें। उसके पश्चात या तो किसी भैरव मंदिर में जाकर या फिर घर में भैरव जी के नाम से अखंडित सुपारी स्थापित करके पूजन से पहले अपना नाम, गोत्र, किस क्षेत्र में रहते हैं आदि बोलते हुए कहिए कि है प्रभु, मैं आज अमुक महीना की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि में आप श्री भैरव परमात्मा देवता की प्रसन्नता हेतु, आशीर्वाद प्राप्ति हेतु अखंड उपवास युक्त व्रत का संकल्प लेता हूँ। गर्भवती, बालक, वृद्ध तथा क्षुधातुर अखंड उपवास युक्त व्रत न बोलकर श्री भैरव प्रसाद समेत नक्त व्रत बोलें। हालांकि कहीं कहीं पर यह अवश्य लिखा गया है कि नक्त व्रत यानी कि दिन भर उपवास रहकर अगर रात्रि में भोजन करेंगे तो दिन भर उपवास रहना अनिवार्य हो जाता है। पर वर्तमान की स्थिति परिस्थिति आदि को देखकर मैं आप लोगों को यही सुझाव दे रहा हूँ कि अगर आप दिन भर उपवास नहीं रह पाते हैं तो एक काम कीजिए, जो भी फल आप लाए होंगे उसे सबको आप भैरव जी को भोग के रूप में चढ़ा दीजिएगा तथा भोजन के रूप में नहीं अपितु भोग के रूप में उसे ग्रहण कर लीजिएगा। इस प्रकार आपका संकल्प ही नहीं टूटेगा और आप दुर्बल भी नहीं हो जाएंगे। सुबह के समय, मध्याह्न काल में तथा रात्रि काल में भैरव जी का नानाविध उपचार से पूजन करने के पश्चात उन्हें भोग अवश्य लगाएं। सुबह के समय विभिन्न प्रकार के खाने योग्य फल आदि को भोग के रूप में अर्पित करें। मध्याह्न काल में भी फल का ही भोग लगाएं। रात्रि काल में पूरी, आटे तथा गुड़ से बनी पदार्थ, उड़द की दाल तथा गुड़ से बनी पदार्थ आदि का भोग लगाएं। रात्रि काल में भोग अर्पित करने से पूर्व कांसे की पात्र में नारियल का जल डालकर उस पात्र में एक जायफल डाल दें तथा इसे भैरव जी को अर्पित कर दें। भोग लगाने के बाद जो जो चीजें आप भोग लगाए हैं उसे प्रेम पूर्वक प्रसाद के रूप में सेवन करें। अखंड दीपक प्रज्वलन पूर्वक रात भर जागृत रहें। रात्रि जापन के बाद सुबह प्रातः काल भैरव जी का साधारण पूजन करें। अन्य सामग्री जिसे आप पहले पूजन किए थे उन सबको इकट्ठा करके किसी बहते हुए जल राशि में प्रवाहित कर दें। अखंडित सुपारी को जिन्हें आप भैरव जी के स्वरूप मानकर पूजन किए थे उन्हें भी बहते हुए जल राशि में प्रवाहित कर दें। आने वाले अगले महीने की कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि में फिर इसी भांति कालाष्टमी का परिपालन करें।